अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है ग्रीस में कैसे आया जा सकता है। जो लोग हैं अक्सर पूछते हैं कि भाई कैसे आप चले गए हो या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ग्रीस वीज़ा के लिए। तमाम चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मैं पहले एक चीज़ बताता चलूँ, मैं ख़ुद इस टाइम एथेंस ग्रीस में हूँ और ग्रीस में मैं अब तक जिन भी पाकिस्तानियों से मिला हूँ किसी को पता ही नहीं है कि भाई एथेंस में ग्रीस में वीज़े के साथ भी आया जाता है। सब यही कह रहे हैं कि यार कि आप आ कैसे गए हो, वीज़े पे कैसे आ गए हो। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि उनको बेसिकली सब यही पूछ रहे हैं कि आप बग़ैर वीज़ा के यहाँ पे एंटर कैसे हो गए, वीज़ा के साथ एंटर कैसे हो गए हो। क्योंकि लोगों के माइंड में यही है ना कि डंकी मारते हैं और डंकी लगा के आ रहे हैं सिंपल यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग हमारे अभी तक मुझे जितने भी पाकिस्तानी मिले हैं, बांग्लादेशी मिले हैं, सब डंकी लगा के आए हैं। विदाउट डंकी तो अभी तक मैंने कोई बंदा नहीं देखा। सब ने जो है ना किसी ज़माने में डंकियाँ लगाई थी और यहाँ पे आके आबाद हो गए हुए हैं अब। और किसी को पता ही नहीं है कि भाई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा अप्लाई किया जाता है और वीज़े के साथ आया जाता है। अब इस चीज़ में उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी एक माइंड बन चुका हुआ है, उनकी एक सोच बन चुकी हुई है कि हमने आना तो इस तरीके से आना है। और जब एक बार कोई बंदा इस तरीके से बाहर आ जाता है तो फिर उसको देखने वाले हज़ारों लोग कि हमने इसी तरीके से बाहर जाना है और वीज़े पे ही वीज़ा नहीं मिलता और वीज़े पे नहीं जा सकते हैं। ये उनकी एक मेंटालिटी बन जाती है। जैसा कि अब मैं बात करता चलूँ, लोग जो यहाँ पे डंकी लगा के आए हुए हैं उनका रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, आगे पीछे जितने भी होंगे, क्या होगा, हमारा बंदा गया इसी तरीके से गया, इसी तरीके से जाना। तो इस तरह एक सोच बन गई है लोगों की और इस तरीके से ही आए हैं। और उनके आगे वाले आने वाले भी जो लोग हैं ना इसी तरीके से आए हैं। अब मैं जब जाकर लोगों से मिला हूँ और मैंने लोगों को बताया कि भाई कि मैं वीज़े पे आया हूँ, तो वो पहली बात है हैरान होते हैं। फिर कहते हैं यार बहुत लकी हो आपके वीज़े पे आ गए हो यहाँ पे, अदरवाइज़ तो हमने कभी किसी बंदे को वीज़े पे आते देखा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है ना कि जिन लोगों के वीज़े लगते हैं वो शायद ग्रीस में आते भी नहीं हैं, वो चले जाते हैं माल्टा में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में या फिर फिनलैंड में, दूसरे कंट्रीज़ में, फ्रांस वगैरह में, इन कंट्रीज़ में घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे शायद नहीं आते। तो मैं भी एक रुझान यहाँ पे लोगों का आने का ना हो, इस वजह से भी लोगों को नहीं पता। लेकिन जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनको बताता चलूँ भाई वीज़े पे ही आया जाता है। और मैं जब लोगों से पूछा कितनी बार आप पहली डंकी में ही कामयाब हो के आए, तो लोग कहते हैं भाई हम 5वीं बार में आए हैं, 4थी बार में आए हैं, 3री बार में आए हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं बार में आए हैं। हम नाकाम हो जाते थे, पकड़े जाते थे, ग्रीस पहुंच भी जाते थे, यहाँ से पकड़े जाते थे, वापस भेजते थे और फिर हम ट्राई करते थे। तो देखें इसमें सिर्फ वो रिस्क पैसों का नहीं था होता, इसमें जान का भी साथ में रिस्क लिया रहता था। और बार बार वो नाकाम होने के बाद भी कोशिश करके आते थे। और अब वो आज यहाँ पे हैं, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स बन गए, कुछ 26, 25 साल से यहाँ पे लोग मुकीम हैं। और जो लोग मुझे कहते हैं ना कि यार हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 3री बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया, 4थी बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उनको एग्ज़ाम्पल ये बहुत अच्छी है उनके लिए एग्ज़ाम्पल, जो यहाँ पे 5वीं बार पहुँचे डंकी लगा के, 4 बार डंकियों में नाकाम हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, वो बार बार डंकी लगाते रहे हैं। लेकिन आपका अगर वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप हिम्मत छोड़ के बैठ गए हो कि यार मैंने एक बार किया, 2 बार किया, अब शायद नहीं लगना। जब वीज़ा नहीं लगता तो आप अपने प्रोफाइल चेंज करते हो, आप 1-2 कंट्रीज़ का ट्रैवल करते हो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाए करते हो। अब जैसे डंकी वाले बंदे हैं वो अगर नाकाम हो जाते हैं, उनका किसी तरीके से वो पहुंचते हैं और वापस चले जाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वही करते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम हमने जाना तो ये मिस्टेक नहीं करनी, हम इस पॉइंट पे पकड़े गए थे, इस पॉइंट को हमने क्लियर करना है, अब अगली बार हमने कोशिश करनी है कि इस टाइम पे जाएं और कहाँ से हम डंकी लगाएं। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको कोट करके बताया। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रीज़ चेंज करने हैं, वीज़ा जैसे कि वो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं डंकी वाले, इसी तरह आपने कंट्री चेंज कर देना। नीदरलैंड्स में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ जर्मनी कर लो, जर्मनी की वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ फ्रांस कर लो। इस तरीके से आप वीज़ा कंट्री चेंज कर सकते हो।
اب نمبر سیکنڈ یہ کہ اگر آپ نے کنٹری بھی چینج کر کے دیکھ لیا, ویزا پھر بھی ریفیوز ہو رہا, پھر آپ کو تھوڑی ٹریول ہسٹری بنانے کی ضرورت ہے. ٹریول ہسٹری بناؤ, سرکمسٹانس چینج کرو, دوبارہ ویزا اپلائی کرو, ملے گا. جیسے کہ اب میں نے ہمیشہ وہ ڈنکی والی بھی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, تو آپ ان سے موٹیویشن لے کر سکتے ہو. ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا چلوں, گریس کے لیے ڈاکومنٹس چاہیے 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ, پاسپورٹ اور آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم, ہوٹل بکنگ, فلائٹ ریزرویشن, ٹریول انشورنس, ویزا ریکویسٹ لیٹر, ڈے بائی ڈے پلان, 2 وائٹ بیک گراؤنڈ, شینگن سائز پکچر اور ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر. اس کے ساتھ آپ سبمیشن کروا سکتے ہو. آفٹر دا سبمیشن 15 دن میں ویزا لگ کے آ جائے گا. گائز نیکسٹ ویڈیو ملوں گا, نیٹو تک پہ خیال رکھیں اپنا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.